हेलो एवरीवन। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एक्सहूमेशन। एक्सहूमेशन क्या होता है? ये वर्ड मैंने आपको पहले भी बताया है। एक्सहूमेशन का मतलब क्या है? इट इज़ अ लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी। यानी कि मान लीजिए किसी पर्सन की डेथ हो गई थी तो उसको उसके रिलेटिव ने जो है बरीड कर दिया, जो है एक ज़मीन के अंदर, जैसे जो है क्रिश्चियन लोग करते हैं उस तरीके से उसको बरीड कर दिया। ठीक है, हम वापस से कोई भी ऐसा केस बनता है या किसी इलीगल तरीके से या क्रिमिनल तरीके से उस पर्सन की डेथ हुई है, तो इन्वेस्टिगेशन के दौरान अगर हमें उसकी बॉडी की ज़रूरत है तो हम वापस से उस दफनी हुई बॉडी को, हिंदी में बोलूँ तो मैं, जो बॉडी हमने पहले दफना दी थी उसका हमने क्या है अंतिम संस्कार कर दिया था, तो हम उस दफनी हुई बॉडी को वापस से हम निकाल रहे हैं, तो वो क्या होता है? एक्सहूमेशन। लेकिन आपको यहाँ पर ये लॉफुल वर्ड लगाना है, क्योंकि जनरली आप किसी भी बॉडी को एक बार बरीड करने के बाद उसको वापस नहीं निकाल सकते हो, तो इसके लिए भी क्या है, एक लीगल ऑर्डर आएगा अथॉरिटी की तरफ से, तभी हम एक्सहूमेशन कर सकते हैं, वरना नहीं कर सकते। यानी कि ये बिल्कुल इलीगल तरीका है। एक बार अगर बॉडी को बरीड कर दिया है तो हम वापस उसको नहीं निकाल सकते जब तक हमारे पास कोई लीगल अथॉरिटी का ऑर्डर ना हो। तो क्या है? इट इज़ अ लॉफुल डिगिंग आउट ऑफ एन ऑलरेडी बरीड बॉडी फ्रॉम द ग्रेवयार्ड। हम ग्रेवयार्ड से उसको निकाल रहे हैं फॉर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन। किस लिए निकाल रहे हैं? कि हमें उसका वापस से क्या करना है, वापस से, या पहली बार अगर नहीं हुआ है तो पहली बार हो गया, तो हमें उसका क्या करना है? पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन करना है। अब इसके रीज़न क्या होते हैं, हम एक्सहूमेशन क्यों करवा रहे हैं? दो केसेस में हमें एक्सहूमेशन करवाने की ज़रूरत होती है। वन इज़ क्रिमिनल केस, सेकेंड इज़ सिविल केस। क्रिमिनल केसेस में कैसे कि किसी पर्सन या कोई फीमेल है तो उसकी डेथ क्रिमिनल अबॉर्शन की वजह से हुई हो, क्रिमिनल नेग्लिजेंस के कारण डेथ हो गई हो, जैसे कोई मर्डर है, रेप है, एक्सीडेंट है, कुछ भी है। अब आपको ये सारे के सारे वर्ड एकदम टिप्स पे हो जाने चाहिए। क्रिमिनल शब्द सुनते ही आपको सारे के सारे दिमाग में आ जाने चाहिए। या सस्पेक्टेड होमिसाइड के केस में किसी ने मर्डर कर दिया, मैं डेथ ऑफ मैनर का पता लगाने के लिए, यानी कि किस तरीके से उसको मारा गया था, तो उसको पता लगाने के लिए हम बॉडी का पोस्टमार्टम करेंगे, जिसके लिए हमें बॉडी को क्या करना है? वापस से जो है ग्रेवयार्ड से बाहर निकालना है। सेकंड है सिविल केस। सिविल केस में क्यों? आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिकेज फॉर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम। किसी पर्सन की रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई, उसका पहले से कोई इंश्योरेंस था, तो उसकी फैमिली वाले हैं उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए उसको वापस से निकलवा सकते हैं परमिशन के साथ। ठीक है, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिकेज फॉर एक्सीडेंटल डेथ क्लेम, इंश्योरेंस डिस्प्यूट, आइडेंटिफाई और बूरियल ऑफ रॉन्ग डेड बॉडी। अगर गलती से किसी दूसरी बॉडी को दफना दिया, अब जो है रिलेटिव गए थे लेने लेकिन किसी और की बॉडी को लेके आ गए, उसको दफना दिया, खुद की बॉडी, जो मतलब अगर डेड बॉडी एक्सचेंज हो गई है उस केस में भी हम उसको वापस निकलवा सकते हैं। ठीक है, या उसकी आइडेंटिफिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाया, डिस्प्यूट था, तो उस केस में भी हम क्या है उसका एक्सहूमेशन करवाएंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है इसके लिए अथॉराइजेशन। क्या है? बॉडी को केवल तभी बाहर निकाला जाएगा जब फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट या डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या सेकंड डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट का रिटर्न ऑर्डर होगा। यानी कि कुल मिला के आपको मजिस्ट्रेट वर्ड याद रखना है, तरह तरह के मत याद रखिएगा। क्या केवल क्या याद रखना है कि जब तक मजिस्ट्रेट ऑर्डर नहीं देगा तब तक हम उस बॉडी का एक्सहूमेशन नहीं करवा सकते, क्योंकि पुलिस भी इसका ऑर्डर नहीं दे सकती। केवल और केवल मजिस्ट्रेट ही बॉडी को बाहर निकालने का ऑर्डर देगा, तभी हम उसको बाहर निकलवाएंगे, वरना नहीं निकलवा सकते। ठीक है, फिर देखिए इसका प्रोसीजर क्या होगा। प्रोसीजर होगा कि किसी भी बॉडी को हमें डिग आउट करना है तो उसको हम केवल डे लाइट में ही निकालेंगे, रात में नहीं निकालेंगे। बॉडी को मेडिकल ऑफिसर, मजिस्ट्रेट व पुलिस ऑफिसर के सुपरविजन में बाहर निकालना चाहिए। यानी कि जब भी बॉडी को बाहर निकाल रहे हैं, जब भी हम उसको डिगिंग आउट कर रहे हैं, तो वहाँ पर कौन कौन प्रेजेंट होना चाहिए? एक तो डॉक्टर होना चाहिए, कोई भी मेडिकल ऑफिसर होना चाहिए, मजिस्ट्रेट होना चाहिए, खुद मजिस्ट्रेट वहाँ प्रेजेंट होना चाहिए और पुलिस ऑफिसर वहाँ होना चाहिए। इनकी निगरानी में या इनकी देखरेख में ही बॉडी को बाहर निकाला जाना चाहिए। ग्रेव को आइडेंटिफाई करके, अब जो ग्रेवयार्ड होगा उसमें तो बहुत सारी बॉडीज़ होंगी,
तो पहले हमें आइडेंटिफाई करना है कि उस बॉडी को कहाँ बरीड किया गया था। तो ग्रेव को आइडेंटिफाई करके केयरफुली डिग करना है, यानी कि जब भी हम वहाँ पे किसी फावड़े या किसी की हेल्प से वहाँ पे हम गड्ढा खोद रहे हैं वापस से, तो हमें बहुत केयरफुल रहना है। क्यों केयरफुल रहना है? क्योंकि कहीं बॉडी के अंदर कोई डैमेज ना हो जाए, कहीं हम वहाँ से हमें कोई भी ऐसा प्रूफ मिल सकता हो, कहीं हम उसे डैमेज ना कर दें। कोफीन व बॉडी के आसपास की सॉइल को क्या करना है? प्रिजर्व करना है। अगर बॉडी को कोफीन में रख के बरीड किया गया था, कोफीन यानी कि जिस बॉक्स में रख के बॉडी को हम बरीड करते हैं, तो कोफीन में रख के बरीड किया गया, या फिर जैसे ही जो मुस्लिम कल्चर में करते हैं, डायरेक्ट ही बॉडी को जो है वो बरीड कर देते हैं, कोफीन के अंदर नहीं रखते हैं, तो वहाँ पर हमें क्या करना है? बॉडी के आसपास की सारी सॉइल को कलेक्ट करना है। सॉइल कलेक्ट करेंगे, क्योंकि अगर बॉडी की किसी पॉइजनिंग की वजह से डेथ हुई है तो डेफिनेटली सॉइल के अंदर हमें वो पॉइजन मिलेगा, क्योंकि पॉइजन की आदत होती है हर कई जगह एब्जॉर्ब होने की, तो वो सॉइल में हमें वहाँ से पॉइजन मिल सकता है। डिसइंफेक्टेंट व पेस्टिसाइड का यूज़ नहीं करना है। जब हम बॉडी को डिग कर रहे हैं, बाहर निकाल रहे हैं, तो हमें कोई भी, जैसे किसी ने सैनिटाइज़र यूज़ कर लिया, तो ये सब वहाँ पे यूज़ नहीं करना है। डॉक्टर द्वारा बॉडी की पोजीशन व अपीयरेंस को नोट किया जाना चाहिए। तो डॉक्टर की ज़रूरत क्यों पड़ी, अब आपको क्लियर होगा, क्योंकि डॉक्टर वहाँ पे डायरेक्ट नोटिस करेगा बॉडी किस पोजीशन में है, क्या उसका अपीयरेंस है, कोई डिस्कलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कुछ डैमेज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, सारा का सारा डॉक्टर जो वहाँ पे नोट करेगा। ठीक है, फिर उसके बाद है कॉफिन, ग्रेव व बॉडी के फोटोग्राफ लेने चाहिए। ग्रेवयार्ड के फोटोग्राफ लेने हैं, कॉफिन के फोटोग्राफ लेने हैं, बॉडी के फोटोग्राफ लेने हैं। इसके बाद बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन के लिए वहाँ से ग्रेवयार्ड से उठा के वहाँ उसको भेज देना है। सस्पेक्टेड पॉइजनिंग के केस में 500 ग्राम सॉइल का सैंपल लेना है, यानी कि अगर सस्पेक्टेड पॉइजनिंग का केस है, किसी ने सुसाइड किया है या पॉइजन से किसी का होमिसाइड किया गया है, तो वहाँ हमें सॉइल कितना लेना है? 500 ग्राम। ठीक है, और टाइम लिमिट क्या है? इंडिया में एक्सहूमेशन ऑर्डर का कोई टाइम लिमिट नहीं है, यानी कि कभी भी जब भी मजिस्ट्रेट का मन करेगा तभी भी वो ऑर्डर दे सकता है, चाहे बॉडी को बरीड किए हुए 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, कितना भी 10 दिन हुए, कुछ भी हुआ है, तो इसका कोई टाइम लिमिट नहीं है, वो कभी भी ऑर्डर दे सकता है। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये, 5 नंबर में पूछ लिया जाता है, या 2 नंबर में आपसे इसका डेफिनेशन भी पूछ सकते हैं, एक्सहूमेशन क्या है, तो इसको पढ़ लीजिएगा आप लोग अच्छे से।